हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, सिकंदर ना इस वक्त जो कर रही है, जो अपने कंटेंट लेकर आ रही है, डेली के डेली हमें सरप्राइज कर रही है ना, वो देखकर भाई साहब दिमाग घूम रहा है। अब सिकंदर वाले कर क्या रहे हैं भाई साहब, जो इनका एक अलग टीजर कट हुआ था और हमारे को यूट्यूब पे अलग दिखाया गया, उसको थिएटर में दिखा रहे हैं। अब कल इसको वापिस से भाई एक बार किसी ने ट्विटर के ऊपर दोबारा से लीक कर दिया 25 सेकंड का। अगर कॉपीराइट नहीं आया तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि भाई ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं अपनी पत्नी के लिए। ये लड़ाई मैं लड़ूंगा अपनी पत्नी के लिए। तुम्हारे दुश्मनों में तुम इतने पॉपुलर हो। गुजरात राजकोट में इतनी तो पॉपुलैरिटी है, पीएम सीएम का तो पता नहीं, एमएलए साहब एमपी तो बन ही जाऊंगा। पीएम सीएम को तो पता नहीं, एमएलए साहब एमपी तो बन जाऊंगा। एमपी तो बन जाऊंगा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन जाऊंगा। और ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। पत्नी कौन है? रश्मिका मंदाना है या फिर भाई साहब काजल अग्रवाल है। जहां तक है रश्मिका मंदाना है। अब कल जो गाना आया था बम बोले वाला होली सॉन्ग जो आया था, बहुत से लोग बोल रहे थे 1 मिनट और 50 सेकंड का कौन सा गाना होता है, इसको कहां से गाना कहते हैं। मैंने क्या बोला, वो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सी चीजें रिवील हो जाएंगी। ये कोई ऐसी वैसे डायरेक्टर की फिल्म नहीं है कि उठाकर कहीं पर भी गाना डाल दिया। ये वो डायरेक्टर है जो कोई भी सीन ना अपनी फिल्म में विदाउट मतलब कोई एक मोटिव, कोई लक्ष्य हो के बिना नहीं रखता। तो वहां पर इतना ही दिखाया गया है जहां पर कुछ ज्यादा चीजें लीक ना हो, और इतना भी दिखाया गया है कि भाई जो आप थ्योरीज बनाए। आपने एक चीज देखी, सलमान खान का जो वो भाई गुलाल के बाहर से निकल कर आते हैं, उनकी आंखों में जो आंसू दिखते हैं, जो आंखें उनकी भीगी हुई होती है ना, वो अपनी पत्नी को याद कर रहे होते हैं। रश्मिका मंदाना जो व्हाइट ड्रेस में आती है ना, प्रॉपर वही शॉट लग रहा है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है और वो उनको याद कर रहे हैं। और वो पूरा जो सीक्वेंस है ना, वो काजल अग्रवाल के घर वालों का, वो वहां जाते हैं। अब ये नहीं समझ आता जिस हिसाब से वो नाच रहे हैं वहां पर, कैसे भी मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई लोग कह रहे हैं ना काजल अग्रवाल इनकी बहन होने वाली है, मुझे नहीं लग रहा कि वो बहन होने वाली है। वो या तो रश्मिका के घर वाले होने वाले हैं और काजल अग्रवाल जो है रश्मिका की बड़ी बहन होने वाली है, या फिर हो सकता है लव इंटरेस्ट तो नहीं है। पर भाई एक बात तो है, एयर मुर्गा दोस्त ने और इसकी जो मेकर्स है, इन्होंने जो टीजर ट्रेलर कट किया है, गाने कट किए हैं ना, वो इस तरीके से करे हैं कि थ्योरीज बन रही है। मैंने बहुत देखा है, थ्योरीज बनना चालू होती है फिल्म रिलीज होने के बाद, जब उसका पार्ट 2 आना होता है। पर एक इकलौती ऐसी फिल्म है जो इसके गाने से थ्योरीज बन रही है, और जो टीजर इन्होंने दोबारा से अब थिएटर में दिखा रहे हैं और पब्लिक जो उसको कट कट करके ट्विटर पे डाल रही है ना, वो सब चीजें साफ पता लग रही हैं। तो ये जो इमोशन पार्ट होने वाला है ना कि भाई मैं लड़ाई लड़ूंगा अपनी पत्नी के लिए। देखो, पत्नी, बाप, मां, बच्चा, जब ये आता है ना, खून वाला रिश्ता आता है, ब्लड रिलेशन वाली चीजें आती हैं और इनके लिए कोई लड़ता है तो ये रिवेंज नहीं बनता, ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो जाता है। और एक बात कहना चाहूंगा, मैं हमेशा से बोलता हूं, जो मेरे को पहले से सुन रहे हैं, इमोशन भी तभी आते हैं जब इमोशन अपनों के साथ हो। आप पड़ोसी के लिए पागल हो रहे हो, वो भाई अलग ही हो जाता है, वो ओवर द टॉप जाता है। पर आप जब अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए, मां के लिए, बाप के लिए, किसी के लिए भाई लड़ते हैं ना, तो वो असली इमोशन होता है। और मैं बोलता हूं एक्शन भी तभी अच्छा लगता है जब इमोशनली कनेक्ट हो, उसके पीछे मोटिव हो, उसके पीछे रीजन हो कि वो उसको मार रहा है तो क्यों मार रहा है। एक बात तो कहूंगा, इसकी स्टोरी का कुछ तो भाई साहब हमारे को हिंट मिल गया है, पर ये चीजें हो रही हैं, बढ़िया लग रहा है। अब मैं कहना चाहूंगा, जो लोग बोल रहे थे ना, 5 पॉइंट में बताने वाला हूं ये क्यों रीमेक है, 12 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा ये 100% रीमेक है। तो उनके मुंह पर 5 थप्पड़ मारो, और जिसने 12 पॉइंट बोले हैं उसको 12 थप्पड़ मारो कि जो लोग बोल रहे थे रीमेक है। सरकार अगर आपने देखी है तो कहां से आपको लग रहा है ये रीमेक है। ये भाई एयर मुर्गा दोस्त ने फ्रेश कॉन्सेप्ट है, फ्रेश स्क्रीन प्ले है, फ्रेश राइटिंग है, और सलमान खान को जो लेकर आए हैं, लग तो रहा है कि भाई ये फिल्म बढ़िया होगी। बाकी उम्मीद ये है, अब
मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मैंने गजनी देखी है, मैंने हॉलिडे देखी है, मुझे पता है इमोशनली वो बंदा किस तरीके से कनेक्ट करता है। मेरे को आज भी वो सीन याद है जो भाई साहब गजनी की हीरोइन थी, उसके सिर पर वो गजनी धर्मात्मा जो ऐसे हथौड़ा मारता है, और हमारे मन में क्या होता है कि भाई कम से कम इसको ये तो बता देते यही संजय सिंघानिया है, यही संजय सिंघानिया। थिएटर से निकलकर पब्लिक करती है, अरे भाई यार उसको मरने से पहले एटलीस्ट यही तो पता लग जाता। तो ये सब चीजें कहीं हल्का सा कनेक्शन इसमें भी जोड़ दिया कि संजय राजपूत जो कि गुजरात वाला है, उसका कुछ ऐसा पोर्शन जोड़ दिया ना, ये फिल्म फिर फटेगी, और ऐसा फटेगी ना, जो लोग बोल रहे हैं रीमेक है ये है वो है ना, उनकी जी फटेगी, पीछे से जी फटेगी। मैं इतना कह सकता हूं भाई, अब मजा आ रहा है और चाहता हूं ट्रेलर ऐसा कट करो जो बाप लेवल का हो। अब आपको बताओ कितने एक्साइटेड हो सिकंदर के लिए। मैं एक्साइटेड हो गया हूं क्योंकि एक गाने के बाद बंदा गाना सुनता है किस लिए, गुनगुनाने के लिए, पर मैं गाना सुन रहा हूं किस लिए, इसकी थ्योरीज को निकालने के लिए। तो भाई मजा आ रहा है। आप बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।